सीजन की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार होती है, जहां एक माफिया लॉयर विंचेंजो अपने बॉस का बदला लेने के लिए उसके दुश्मन का आलीशान घर कमाल तरीके से जलाता उस गैंगस्टर का नामो निशान मिटा देता है। विंचेंजो कहने को एक लॉयर है, लेकिन इसका ताल्लुक माफिया से है, क्योंकि बचपन में इसे माफिया लीडर ने अडॉप्ट कर लिया था, जिसका बेटा पाओलो हमेशा से विंचेंजो से नफरत करता रहा है। और अब पाओलो विंचेंजो को मरवाने के लिए आदमी भेजता है ताकि खुद बॉस बन सके। विंचेंजो बड़ी आसानी से उनको चकमा देकर वापसी कोरिया आ जाता है। नेक्स्ट सीन में विंचेंजो पाओलो को धमकी देता है कि वो सब छोड़ के जा रहा है, लेकिन अगर उसको किसी ने ढूंढने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर हमें कोरिया में एक और लॉयर होंग दिखाई जाती है, जिसको बस पैसों से मतलब है और इसी चक्कर में वो करप्ट हो चुकी है, जिस पर उसकी अपने डैड यूचैन जो ईमानदार लॉयर है उनसे बिल्कुल नहीं बनती। कोरिया पहुँच के विंचेंजो जियांगा प्लाजा अपने दोस्त यंग के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि बेबल फार्मास्यूटिकल्स जबरदस्ती इस प्लाजा को खरीदने की कोशिश कर रही है। विंचेंजो को एक 5 साल पुराना फ्लैशबैक आता है, जिसमें उसने और यंग ने एक चाइनीज गैंगस्टर वैंग का बहुत सारा गोल्ड उसके कहने पर इसी बिल्डिंग के नीचे खुफिया तिजोरी बनाकर रखा था। वो सेफ बस उसी गैंगस्टर की आंख से खुल सकता है, मगर कुछ अरसे पहले वो गैंगस्टर मर गया। अब यंग और विंचेंजो की नजर उस गोल्ड पर है। यूचैन भी इसी प्लाजा में रहता है। अपने प्लान पे काम करने के लिए विंचेंजो इसी प्लाजा में रहना शुरू कर देता है। बेबल का एक आदमी विंचेंजो और यंग को पैसों का लालच देकर प्लाजा लेने आता है, मगर विंचेंजो और यंग उसे इनकार कर देते हैं। यंग अपने घर जाता है तो कुछ गुंडे उसकी फैमिली को मारने की धमकी देकर जबरदस्ती प्लाजा के पेपर साइन करवा लेते हैं। अब बेबल की हरकतों की वजह से विंचेंजो के अंदर का माफिया बाहर आ जाता है। अगले दिन एक गुंडा प्लाजा खाली करवाने आता है तो विंचेंजो उसे अच्छा सबक सिखाता बिल्डिंग से नीचे लटका देता है और उन्हें वार्न करता है कि वो प्लाजा दोबारा हासिल कर लेगा और उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यंग विंचेंजो को जल्द से जल्द गोल्ड निकालने का कहता है, क्योंकि अगर किसी ने उस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की तो पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाएगा और गोल्ड किसी के हाथ नहीं आएगा। एक इंटेलिजेंस सर्विस एजेंट जी का बॉस उसे विंचेंजो पे नजर रखने का कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक विंचेंजो का कोरिया आने के पीछे जरूर कोई मकसद है। विंचेंजो यूचैन को बेबल के खिलाफ अपने साथ मिला लेता है, क्योंकि यूचैन के मुताबिक बेबल एक ऐसी मेडिसिन बना रहा है जो लोगों के लिए जानलेवा है। अब होंग व्यूसैंग फर्म में काम करती है जो बेबल की गुलामी में है, जिस पर होंग अपने डैड को इस केस से दूर रहने का कहती है और दोनों में फिर लड़ाई हो जाती है। होंग विंचेंजो को भी इस मामले से दूर रहने का कहती है। फिर हमें एक शातिर और खतरनाक प्रोसिक्यूटर चोय दिखाई जाती है, जो कसाई के नाम से मशहूर है। वुसैंग फर्म का सीईओ हायुक चोय को जब उनके साथ काम करने का कहता है तो चोय मान जाती है। फिर हमें बेबल कंपनी का सीईओ हैंसियो दिखाया जाता है, जो किसी से माफी मांग रहा था, लेकिन वो बंदा हैंसियो का बहुत बुरा हाल करता है। हमें अंदाजा हो जाता है कि हैंसियो को बेबल का असल मालिक पुतला बनाकर इस्तेमाल करता है और खुद छुप के रहता है। चोय को अपने साथ काम करता देख होंग बहुत चिढ़ती है, क्योंकि इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जी भी अंडरकवर होके प्लाजा में रहने आ जाता है। वुसैंग का एक इंटर जन वू हमेशा होंग के साथ होता है। दोनों को पता लगता है कि प्लाजा को 11 बजे तोड़ा जाने वाला है। होंग की भले अपने डैड से ना बने, मगर वो आकर ये बात विंचेंजो और यूचैन को बता देती है। विंचेंजो जानबूझ के उसी वक्त पार्टी रख देता है, तो जैसे ही बेबल के लोग प्लाजा तोड़ने आते हैं वो वहाँ की पार्टी देख कुछ नहीं कर पाते। असल मालिक के ऑर्डर पे बेबल के बाकी रिसर्चर्स को ब्लास्ट में मरवा दिया जाता है, ताकि कोई भी उनके खिलाफ मुंह ना खोले। ये देख बेबल का भागा हुआ रिसर्चर यूचैन को कॉल करके गवाही के लिए मान जाता है, क्योंकि बेबल के काले करतूतों को वो जानता था। मगर इससे पहले कि दोनों की मुलाकात होती, चोय उस रिसर्चर को मरवा देती है। उधर एक ट्रक आकर यूचैन को कुचल देता है और विंचेंजो जख्मी हो जाता है। यूचैन को बदनाम करने के लिए रिश्वत लेने के रूमर्स फैला दिए जाते हैं, जिस पर अपने डैड का नाम साफ करने के लिए होंग विंचेंजो से हाथ मिला लेती है। होंग की आंखों पे से वुसैंग की पट्टी हट जाती है, तो वो वहाँ से रिजाइन कर देती है, पर उसके वुसैंग को तबाह करने की धमकी देने पर चोय उसको अरेस्ट करवा देती है। तो विंचेंजो उसको जेल से निकलवाता है, क्योंकि अब इन्हें जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लेना होगा। विंचेंजो होंग को बताता है कि एक्सीडेंट से पहले यूचैन को बेबल की रिसर्चर की कॉल आई थी। अब होंग समझ जाती है कि इन सब में बेबल और वुसैंग का हाथ है। होंग विंचेंजो से डील करती है कि अगर विंचेंजो उसकी मदद करेगा तो वो प्लाजा लेने में विंचेंजो की मदद करेगी। विंचेंजो चोय के खास आदमियों को किडनैप करवा लेता है, जिन्होंने चोय के कहने पे यूचैन को मारा था, और उन्हें शूट करके उनके खूनी कपड़े चोय को भिजवा देता है। अब विंचेंजो होंग और डेड रिसर्चर्स की फैमिलीज चुपके से बेबल के वेयर हाउस में पेट्रोल छिड़क के उसको उड़ा देते हैं, जिससे सबको दिली सुकून मिलता है। हैंसियो जलते हुए वेयर हाउस को मायूसी से देख रहा होता है। तभी बेबल का असली मालिक हमारी आंखों के सामने आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि होंग के साथ काम करने वाला इंटर्न जनवू था, जिसकी आंखें अपने वेयर हाउस को जलता देख बदले की आग में जलने लगती हैं। मगर अभी उसका राज हैंसियो के सिवा कोई नहीं जानता। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें विंचेंजो ने चोय के खास आदमियों को नहीं मारा था, बल्कि अपने फायदे के लिए रख लिया था। विंचेंजो को हैंसियो से मिलकर अंदाजा हो जाता है कि वो बेबल का असली मालिक नहीं है।
है। विंचेंजो और होंग को पता चलता है कि बेबल बहुत सारी खतरनाक दवाइयाँ बना रही है, जिसकी वजह से काफी रिसर्चर्स की भी मौत हुई, मगर सारे करप्ट लोग बेबल के गुलाम हैं। तो विंचेंजो रिसर्चर्स की फैमिलीज को कोर्ट में गवाही देने के लिए मनाता है। फिर होंग और विंचेंजो वुसेंग जाके बेबल के खिलाफ केस करने का बताते हैं। कोर्ट में बेबल केस की सुनवाई होती है। विंचेंजो और होंग धमाकेदार एंट्री देते हैं, मगर सबूत न होने की वजह से होंग को सुनवाई आगे बढ़वानी थी, तो वो नाटक करके बेहोश हो जाती है। मगर इनका कोई तरीका काम नहीं करता, क्योंकि जज बेबल के हक में फैसला देना चाहता था। फिर विंचेंजो का आखिरी दाव चल जाता है, जिसमें वो जज पे मधुमक्खी छोड़ देते हैं और उसका मुंह ऐसा सूझता है कि पेशी एक हफ्ते आगे हो जाती है। होंग विंचेंजो से उसके प्लाजा को लेकर इतना पागल होने की वजह पूछती है, तो विंचेंजो उसे बता देता है कि उसकी बेसमेंट में 1.5 टन सोना है, लेकिन होंग इसे मजाक समझकर हंसने लगती है। जी हर जगह बस विंचेंजो पे नजर रखता है। जनवू आखिरकार चोए और हायू के सामने अपनी सच्चाई रिवील कर देता है कि वो असल मालिक और हैंसियो का सौतेला भाई है। उनकी टांगे कांप जाती हैं। कोर्ट की दूसरी पेशी से पहले चोए गवाहों की फैमिली को झूठे केस में बंद करवा देती है। अब होंग विंचेंजो को गवाह बनाकर ले आती है, जो बेबल की टॉक्सिक मेडिसिन का बताने लगता है। फिर एक डॉक्टर की वाइफ एंट्री देती है, जिसको विंचेंजो ने गवाही देने के लिए मना लिया था। वो अपने शौहर के राज फाश कर देती है और मेडिसिन के सबूत देती है, जिसके बाद जनवू गुस्से से पागल होकर चोए और हायू के सामने गाड़ी के शीशे तोड़ता है। गवाही की वजह से बेबल के स्टॉक्स गिरने लगते हैं। हैंसियो जनवू से पूछता है कि क्या वो उसे फेल होने पर भी डैड की तरह मार देगा, जिसका मतलब ये है कि सटके हुए जनवू ने अपने डैड की भी जान ली थी। हैंसियो भरपाई के लिए मीडिया के सामने आकर माफी मांगता है, क्योंकि दुनिया के सामने वही बेबल का सीईओ है। विंचेंजो यंग को बताता है कि अगले 7 दिन में बेबल प्लाजा तोड़ देगी, तो इन्हें जल्दी गोल्ड निकालना होगा। एक भिखारी से प्लाजा के लोगों को गोल्ड का पता लगता है, जिसको वो पागल समझते हैं। मगर जब विंचेंजो सबको प्लाजा छोड़ने का कहता है, तो उन्हें शक हो जाता है और वो इनकार कर देते हैं। चोए चाल चल के होंग को दोबारा अरेस्ट करवा देती है। चोए एक चीफ प्रोसिक्यूटर को अपने साथ करना चाहती थी, जो बहुत जिद्दी था। अब विंचेंजो को मजबूरन चोए से डील करनी पड़ती है कि अगर वो होंग को छुड़वा दे तो विंचेंजो चीफ प्रोसिक्यूटर को मना लेगा। फिर जो काम चोए से नहीं होता वो विंचेंजो कर देता है। होंग जेल से रिहा हो जाती है। जनवू के कहने पर चोए एक बैंक चेयरमैन मिन को बेबल पे इन्वेस्ट करने का कहती है, जो असल में गे है। तो इस इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए होंग विंचेंजो को मिन के साथ प्यार का झूठा नाटक करने का कहती है। विंचेंजो बहुत चिढ़ जाता है, मगर मजबूरन उसे मिन को अपने प्यार के जाल में फंसाना पड़ता है। बेबल के इवेंट में मिन अपना प्यार बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देता है, लेकिन तभी चालाक चोए उसकी मॉम को धमकी देती है और काम हो जाता है। विंचेंजो मिन को नकली ज़ॉम्बी से डरवाता है, जिससे मीडिया के सामने उसका तमाशा बन जाता है। दरअसल मिन के डैड ने विंचेंजो की मॉम के साथ बुरा करने की कोशिश की थी। इसी चक्कर में उनके हाथों मिन के डैड की मौत हो गई और वो जेल चली गई। ये सब विंचेंजो ने अपनी मॉम का बदला लेने के लिए किया। चोए हायुक और हैंसियो चीफ प्रोसिक्यूटर के साथ डिनर कर रहे होते हैं। चीफ के बेबल के खिलाफ बोलने पर जनवू बेरहमी से सामने आता है और चीफ के सामने दूसरे प्रोसिक्यूटर को मौत के घाट उतार देता है, जिससे डर के चीफ उसकी उंगलियों पे नाचने लगता है। वहीं कुछ गुंडे होंग पे अटैक करने आते हैं। विंचेंजो हीरोइक एंट्री देता उसको बचाता है और उन्हें अच्छा सबक सिखाता है। यंग चाइना के म्यूजियम से गोल्ड वाले गैंगस्टर का आई डेटा ले आया था। अब बस उन्हें प्लाजा खाली करना था। होंग और विंचेंजो एक प्रोसिक्यूटर से मिलते हैं, जिसने बहुत पहले बेबल की सच्चाई सामने लाने की नाकाम कोशिश की थी और अपना साथ देने का कहते हैं। वो बताता है कि डॉक्टर गिल सब जानता है, मगर अगले ही दिन गिल को मरवा दिया जाता है और रिसर्चर्स की फैमिलीज को भी सुसाइड दिखाकर कत्ल कर दिया जाता है। विंचेंजो होंग को कहता है अब वो बेबल से ऐसा बदला लेगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। हायुक को डर होता है कि जनवू किसी को मारने से पहले आंख तक नहीं झपकता, तो कहीं उसके साथ भी ऐसा न हो। हायुक बड़ी चालाकी से हैंसियो को उसके भाई जनवू के खिलाफ शीशे में उतारने लगता है। विंचेंजो घर आता है तो होंग पहले ही वहाँ बैठी होती है। यहाँ हमें अंदाजा हो जाता है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। जनवू जल्द अज जल्द प्लाजा तोड़ने का कहता है ताकि उधर बेबल टावर बन सके। विंचेंजो बेबल के असली मालिक को ढूंढने के लिए बहुत जतन करता है, मगर चालाक जनवू किसी जाल में नहीं फंसता। जनवू को एक आदमी विंचेंजो की खबर लाकर देता है कि इटली में उसके आगे कोई टिक नहीं सकता था, मगर तभी जनवू को उससे कोई डर नहीं था। वो विंचेंजो को मरवाने के लिए एक टनल में बुलवा के लोग भेज देता है और खुद होंग को लेकर रेस्टोरेंट में बैठ जाता है। मगर ये भी विंचेंजो की चाल थी ताकि वो असली मालिक को ट्रैक कर ले। विंचेंजो हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है। होंग को जब हमले का पता चलता है तो वो भागती हुई आकर विंचेंजो को हक करती है। जनवू भी वहाँ इंटर्न बन के आता है। किलर के फोन से कॉल करने पे जनवू का सेकंड फोन बजता है, मगर जनवू का भांडा नहीं फूटता। जनवू डर के मारे विंचेंजो के इटली रिकॉर्ड चोई से पुलिस को भिजवा देता है। कुछ लोग विंचेंजो को मर्डर केस में उठा ले जाते हैं। अब जी जो कि इंटेलिजेंस सर्विस का आदमी है, तो वो विंचेंजो को झट से छुड़ा लेता है और इनकी मदद करने लगता है। हायुक समझ जाता है कि हैंसियो जनवू को रास्ते से तो हटाना चाहता है, मगर डरता है, जिस पर वो हैंसियो का साथ देने को
तैयार हो जाता है। विंचेंजो जनवू के करीब आदमी को पकड़ लेता है। आखिरकार विंचेंजो का शक यकीन में बदल जाता है। सच्चाई सामने आने के बाद विंचेंजो हॉन्ग को कॉल करके बताता है, जो उस वक्त जनवू के साथ डिनर कर रही थी पर उसके सामने नॉर्मल एक्ट करती है। विंचेंजो जनवू के घर जाकर उस पे गन पॉइंट कर लेता है। जनवू हंसता है कि आखिर विंचेंजो ने उसे ढूंढ ही लिया। हॉन्ग पुलिस स्टेशन में चोई के सामने ही जनवू को 2 थप्पड़ लगाती है। विंचेंजो कहता है कि वो पहले जनवू को सबके सामने लाएगा, फिर तबाह कर देगा। विंचेंजो हॉन्ग को उस गोल्ड का बता देता है। जी इन्हें बताता है कि बहुत सालों पहले इंटेलिजेंस सर्विस ने एक गिलोटिन फाइल बनाई थी जिसमें कोरिया के सारे पॉलिटिशियंस और आदमियों के काले करतूतों की रिपोर्ट है, मगर लोगों से डर के उनको छुपाना पड़ा क्योंकि वैंग ने उसको चुरा लिया था। विंचेंजो समझ जाता है कि वो पेन ड्राइव भी वैंग ने बेसमेंट में रखी होगी, जो अगर बाहर आ गई तो मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी। हैंसी और जनवू शिकार पे जाते हैं। मौका देख हैंसी और जनवू को शूट कर देता है, मगर उसके बच जाने पे गलती का नाटक करता है। चोई के कहने पर अब जनवू असली चेयरमैन बनकर सामने आने का फैसला कर लेता है। विंचेंजो और यंग गोल्ड निकालने के लिए प्लाजा के लोगों को पिकनिक पे भेज देते हैं। दोनों फौरन बेसमेंट की तिजोरी खोलते हैं। तिजोरी खोलने के बाद दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मगर इतने में यंग विंचेंजो पे गन पॉइंट कर लेता है और एक गोल्ड बार उठा के ले जाने लगता है। विंचेंजो यंग को रोकता है, मगर उस गन में कोई बुलेट्स नहीं थी। विंचेंजो समझ जाता है कि यंग बस गिलोटिन फाइल लेने आया था। इधर ये राज खुल जाता है कि यंग तो इंटेलिजेंस सर्विस का स्पेशल एजेंट था और वैंग को भी इसी ने खुद मारा। प्लाजा के लोग गोल्ड का सोच के वक्त से पहले वापस आने लगते हैं, जिसका हॉन्ग विंचेंजो को बता देती है। यंग और विंचेंजो हड़बड़ी में बेसमेंट को बंद कर देते हैं, जिसमें यंग की वो जैकेट जिसमें अनलॉकिंग डिवाइस थी उसी में गिर जाती है। उधर हायुक जब जनवू को गिलोटिन फाइल का बताता है, तब जनवू उसको वो फाइल जल्द ढूंढने का कहता है। जनवू की इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, जिसमें विंचेंजो स्क्रीन पर जनवू की सारी काली करतूतें खोल देता है और सारा इल्जाम हैंसी अपने सर ले लेता है। चोई पाओलो को कॉल करके विंचेंजो की जानकारी लेती है। विंचेंजो को गम होता है कि अब गोल्ड उन्हें नहीं मिलेगा। तभी वहाँ प्लाजा में रहने वाली सीओ आ जाती है, जो बताती है कि उसने ही वो लॉकर डिजाइन किया था, मगर जब वैंग सबको मरवा रहा था तब वो भाग गई। विंचेंजो और हॉन्ग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सीओ उस लॉकर को 1 मिनट में खोल सकती है। विंचेंजो और हॉन्ग पहचान बदल के एक कपल बन के आर्ट गैलरी जाते हैं ताकि सीओ गैलरी के कंप्यूटर को हैक करके इन्फो निकाल सके। दोनों बेबल के खिलाफ तगड़े एविडेंसेस कुक को दे देते हैं, मगर कुक को जनवू खरीद चुका था तो इनकी मेहनत बेकार हो जाती है। हैंसी अपने भाई के खिलाफ विंचेंजो से हाथ मिलाने आता है, मगर विंचेंजो नहीं मानता। विंचेंजो ने सब बेसमेंट में फेंकने से पहले गिलोटिन उठा ली थी, तो उससे इन्हें जनवू के खिलाफ सबूत मिलते हैं। विंचेंजो एक शमन की एक्टिंग करके न्यूज़पेपर डायरेक्टर से जनवू के खिलाफ खबरें छपवाता है कि जनवू ने हाई स्कूल में 4 स्टूडेंट्स को मारा था और ये सब इन्हें गिलोटिन से पता लग रहा था। न्यूज सुन के जनवू के होश उड़ जाते हैं। प्लाजा में एक औरत गैस चेक करने के बहाने पाइप काट देती है। सब मरने वाले होते हैं। विंचेंजो टाइमर वॉच को मौके पे ब्लास्ट होने से रोक लेता है। इतने में फायर ब्रिगेड आ जाती है, जिसको हैंसियो ने भेजा था क्योंकि वो विंचेंजो को अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहता था। जब ये बात विंचेंजो को पता लगती है तो वो हैंसियो को अपनी टीम में कर लेता है। चोई विंचेंजो की मदर को एक प्रिजनर से मरवा देती है, जिस पर विंचेंजो के बदले की आग और भड़क जाती है। दूसरी तरफ जनवू जश्न मना रहा होता है, तभी वहाँ वो प्रिजनर बुरी हालत में आता है, जिसको विंचेंजो उनके सामने शूट कर देता है। फिर जनवू के कान पे शूट करता है। चोई की हालत देखने वाली होती है। अब विंचेंजो के अंदर का विलन जाग जाता है। न्यू बेबल टावर में इन्वेस्ट करने बड़े बड़े लोग आते हैं। विंचेंजो चोई के खास आदमी को वहाँ बॉम्ब लगाकर भेज देता है, फिर सबके सामने उस पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देख सब डर के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। जी का बॉस विंचेंजो के साथ मिल जाता है क्योंकि विंचेंजो उसको गिलोटिन देने का वादा करता है। वो जनवू के साथ होने का दिखावा करके मीटिंग का सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और इस तरह विंचेंजो अपने गेम में आगे बढ़ जाता है। हायुक हैंसियो को बताता है कि 24 घंटों में विंचेंजो को इंटरपोल पकड़ कर ले जाएगी। हैंसियो विंचेंजो को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि अब डील खत्म। जैसे ही हैंसियो विंचेंजो पे गन पॉइंट करता है, उसने पहले ही गन पॉइंट कर रखी होती है। हैंसियो इंटरपोल को देख विंचेंजो को शूट कर देता है। विंचेंजो नीचे गिर जाता है, मगर जैसे ही इंटरपोल उसके नजदीक आती है वो झट से उठ खड़ा होता है। दरअसल ये इनका प्लान था जिससे जनवू ढीला हो जाए। फिर हैंसियो के कहने पे विंचेंजो उसके हाथ पे गोली मारता है ताकि जनवू को शक न हो। कोर्ट में एक बार फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जमा करवा दिए जाते हैं। चोई जनवू को जानलेवा हमलों से बचाने के लिए जेल भिजवा देती है। अब जनवू को पता लग जाता है कि हैंसियो उसके खिलाफ था। किसी काम से विंचेंजो इटली जाने लगता है। पीछे से एक पॉलिटिशियन गिलोटिन फाइल हड़पने आता है और जबरदस्ती तिजोरी खुलवाता है, मगर वो पूरी खाली थी। सब हैरान हो जाते हैं। इतने में विंचेंजो आकर उस पॉलिटिशियन की वाट लगा देता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि विंचेंजो ने मॉन्क्स को गोल्ड का बता दिया था और फिर सारा गोल्ड आहिस्ता आहिस्ता हॉन्ग के घर भिजवा दिया। आखिरकार बेबल टावर का काम रुक जाता है। जनवू भड़क जाता है। हैंसियो पहले की तरह सीईओ बन जाता है। अब बारी
आती है हर उस शख्स को मारने की जिसने विंचेंजो को धोखा दिया। शुरुआत कुक से होती है। जन्वो प्रिजन से रिलीज हो जाता है और होंग को किडनैप कर लेता है। विंचेंजो जब उधर पहुंचता है तो हैंसियो को बचाने के चक्कर में अपने भाई के हाथों मर जाता है। होंग विंचेंजो को गोली से बचाने के लिए बीच में आकर जख्मी हो जाती है और जन्वो फरार हो जाता है। अपने प्यार को इस हालत में देख विंचेंजो का पारा हाई हो जाता है। पहले वो जोए को एक सुनसान जगह पर लाता है और उसको जिंदा जला देता है। फिर जन्वो को ढूंढने निकलता है और एक अजीब टॉर्चर चेयर पे बिठा देता है जिसमें एक ड्रिल लगी थी। जन्वो पूछता है कि विंचेंजो ने उसको कैसे ढूंढा, तो फ्लैशबैक आता है जिसमें हैंसियो ने जन्वो की गाड़ी में ट्रैकर लगा दिया था और आकर विंचेंजो को बताया था। विंचेंजो चेयर का बटन प्रेस करता है और वो ड्रिल चालू होकर जन्वो को दर्दनाक मौत देने लगती है। जी विंचेंजो को पुलिस से बचाने के चक्कर में फौरन इटली जाने का पासपोर्ट देता है। उधर होंग आकर विंचेंजो को हक करती है। फिर काफी अरसा गुजर जाता है। बैबल पूरा तबाह हो चुका था जिस पर यूचैन और बाकी लोगों को इंसाफ मिल जाता है। विंचेंजो और बाकी सब गोल्ड का हिस्सा कर लेते हैं। एक दिन होंग आर्ट गैलरी जाती है जिधर विंचेंजो पुलिस से छुप के उसे मिलने आता है। विंचेंजो होंग को बताता है कि उसने गोल्ड से बाय किए हुए आइलैंड में होंग के लिए जगह रखी है। जाने से पहले विंचेंजो होंग को किस करता है इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा फिर मिलेंगे। यहाँ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।